वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। मार्केट के अंदर तो अलग ही प्ले चल रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हो चुका है जब भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये ऑलमोस्ट कह रहा हूँ क्योंकि 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है और गिरावट हुई है मार्केट में अच्छी खासी। निफ्टी 2% से ज़्यादा गिरा। क्लोज होते होते या तो थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा या थोड़ा और गिर जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 2% से थोड़ा सा ज़्यादा अभी है। अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो वो 4% से ज़्यादा गिरा हुआ है। और अगर एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं जो कि स्टार परफॉर्मर है और मेन कॉज है मार्केट सेंटिमेंट खराब करने का, वो 8% से ज़्यादा टूटा हुआ है। लगभग सारे बैंक्स, कोई 3%, कोई 4%, कोई 2%, कोई 1%, लगभग जो जितने भी मेजर बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, इवन छोटे बैंक्स हैं, सब के अंदर में काफ़ी गिरावट हुई है। तभी तो 4% के आसपास निफ्टी बैंक गिरा है। तो क्या रीजंस है उसकी बात करते हैं और जो हम इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो कुछ 3-4 रीजंस की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जो मूड खराब करने में जो शुरुआत, एक जो ट्रिगर पॉइंट होता है, एचडीएफसी बैंक ने उसका काम किया है। जो रिजल्ट आया एचडीएफसी बैंक का, जो कि मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसके कारण एचडीएफसी बैंक के अंदर सेलिंग शुरू हुई। अब क्योंकि एक बड़े बैंक, अच्छे बैंक का रिजल्ट खराब आया तो उसके अंदर सेलिंग हुई। तो अगर आप देखोगे किसी सेक्टर के कोई जो बड़ी कंपनी है उसके अंदर किसी तरीके की खराबी आती है तो पूरा का पूरा सेक्टर डाउन हो जाता है। खासकर रिजल्ट्स के मामले में, आईटी हो, फाइनेंस हो, मेटल्स हो, जो भी हो। तो यहाँ पे क्योंकि बढ़िया बैंक था एचडीएफसी, उसके अंदर उसकी जो रिजल्ट्स है वो अच्छे नहीं आए, तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऐसा लगाया कि बाकी बैंक्स के भी रिजल्ट इस क्वार्टर के खराब आएंगे और इस कारण से बाकी बैंक्स के अंदर में भी उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। तो पहला जो ट्रिगर पॉइंट बना, मूड खराब हुआ एचडीएफसी बैंक के कारण, उसके बाद पूरा फाइनेंस सेक्टर खराब हो गया। और जब एक सेक्टर के अंदर में इतनी बड़ी भूचाल आया, जब ओवरऑल मार्केट डगमगाने लगा, तो लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहला पॉइंट, एचडीएफसी बैंक के खराब रिजल्ट हो जाता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जो ये लेवल पे है मार्केट, थोड़ा सा भी डगमगाता है मार्केट तो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करके उसको और थोड़ा गिरा देते हैं। तो ये 2 रीजन हो जाता है। तीसरा रीजन, इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अगर कल की बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स भी उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, वो थोड़ी से निगेटिव में ही थे। और ग्लोबल मार्केट कहने का मतलब, अगर यूएस के मार्केट की बात करते हैं तो वो क्योंकि खराब थे तो वो भी एक थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन करता है। और वो खराब इसलिए थे क्योंकि उम्मीद थी लोगों की कि मार्च के महीने में रेट कट होंगे यूएस फेड की तरफ से, लेकिन यूएस की फेड की तरफ से बयान आ गया इस तरीके का कि मार्च के अंदर में जो रेट कट है वो नहीं होंगे। इस कारण से थोड़ा सा यूएस मार्केट का मूड खराब हो गया। और यूएस मार्केट का मूड खराब होता है तो इंडियन मार्केट पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। तो 2 ये मेन रीजन, एक तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर सेलिंग, बुरा परफॉर्मेंस, प्लस यूएस मार्केट का मूड खराब होना ड्यू टू यूएस फेड। इस कारण से ओवरऑल यहाँ पे मार्केट के अंदर में थोड़ी सी कमजोरी आई। और मार्केट जब कमजोर हुआ तो जो सेलर्स हैं या प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं वो यहाँ पे मार्केट के ऊपर हावी होते हुए हमें देखने को मिल गए। तो ये तो रीजन था कि मार्केट क्यों गिरा। क्या हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे या फिर क्या लॉन्ग टर्म में इस गिरावट का कुछ भी असर हमारे इन्वेस्टमेंट पे होगा? लॉन्ग टर्म में इस गिरावट का हमारे इन्वेस्टमेंट पे 0 इफेक्ट होगा। इवन एचडीएफसी बैंक आज 8% गिरा है ना, आज से 1-2 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि एक दिन में एचडीएफसी बैंक 8-10% गिरा था। लॉन्ग टर्म में इस टाइप की गिरावट का कोई असर नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बुरी थोड़ी सी ये लग रही है कि फाइनेंस सेक्टर इंडिया के अंदर में काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन जो रिटर्न्स फाइनेंस सेक्टर के अंदर बनने चाहिए वो रिटर्न्स पास्ट में भी नहीं बन पा रहे हैं और प्रेजेंट में भी नहीं बन पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर जिस तरीके का रिटर्न बनना चाहिए उस तरीके का रिटर्न बन नहीं पा रहा है, चाहे जो भी रीजन हो। इकोनॉमी तो बढ़िया कर रही है, फाइनेंस उसमें हेल्प भी बढ़िया कर रहा है, लेकिन उस टाइप के जो रिटर्न्स मिलने चाहिए वो रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिल पा रहे। और इसीलिए मैं थोड़ा सा सेक्टोरल जो फंड्स होते हैं, अब देखो जो फाइनेंस सेक्टर का फंड है नहीं दे पा रहा अच्छे रिटर्न्स क्योंकि सेक्टर ही अच्छा नहीं कर पा रहा है, जो भी रीजन हो उसका। तो ये चीज़ें समझनी आपको जरूरी है।
जो भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कल एनवी में आपको हो सकता है गिरावट दिखे, लेकिन उस गिरावट का लॉन्ग टर्म में जीरो इफेक्ट होगा और बहुत लोग लमसम भी कर रहे होंगे। ये जो गिरावट है वो लमसम वाली गिरावट नहीं, ये नॉर्मल गिरावट है। हैवी लमसम अमाउंट पुट इन क्रैश जैसी सिचुएशन में होता है, 2-4% की गिरावट में नहीं होता है। और जब मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा हो 6 महीने साल भर के लिए, जैसे 2022 का साल था, मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा था, इस टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं, या 2020 में भी खराब परफॉर्म कर रहा था, इस टाइप की सिचुएशन 2020 के शुरुआत में इस टाइप की सिचुएशन लमसम के लिए अच्छी होती है। अभी तो मार्केट के अंदर में रैली चल रही, थोड़ा बहुत डगमगाया है मार्केट यहाँ पे। तो ये सब ऐसा नहीं कि कहीं से आप पैसा का इंतजाम करके पैसा डाल दो मार्केट, नहीं। नॉर्मल आपकी एसआईपी चल रही है, उसको कंटिन्यू करते रहिए। नॉर्मली जो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आता है उसको भी डालते जाइए, पैसा बचा के रखने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके की पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1 महीने पहले ही कोई लमसम इन्वेस्टमेंट किया है या 1 हफ्ते पहले ही लमसम इन्वेस्टमेंट किया है या फिर एसआईपी स्टार्ट की है, तो कल अगर एनएवी गिरेगी तो हो सकता है आपको आपका जो रिटर्न है या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है हो सकता है निगेटिव में दिखे। हो सकता है जितना आपने इन्वेस्ट किया है, अगर तुरंत ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे आपका जो ओवरऑल वैल्यू है अभी कम दिखे, लेकिन इससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है और शॉर्ट टर्म में ये होता ही है। लॉन्ग टर्म में इस गिरावट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। लॉन्ग टर्म में आपके पैसा के अंदर बढ़ोतरी ही होगी। अगर आपको डर लगता है तो आप पास्ट का डेटा देख ले कि पास्ट में ऐसी गिरावट कई बार हुई है। 2022 में हुई है, 2020 में हुई है, 2016-18 के बीच में हुई है, फिर 2014 के टाइम में हुई है, 2008 में हुई है, 2002 में हुई है, 2000 में हुई है, 1995। हर कुछ सालों में गिरावट होती रहती है और उन गिरावट के सामने आज की गिरावट कुछ नहीं है। तो अगर आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट से कम पैसा भी दिखता है, आपने तुरंत में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट आपने 10 साल के, 15 साल के या 20 साल के लिए किया है, उतने टाइम के लिए आपको होल्ड करना है, चाहे शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर में कितनी भी गिरावट हो जाए। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो एसआईपी चल रही है उसको चलने देना है। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो उसको बस होल्ड करके बैठना है। इन सिचुएशंस पे पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो रीज़न था वो भी मैंने बता दिया और ये सब शॉर्ट टर्म रीज़न है। लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में पैसे के अंदर ग्रोथ ही होगी। उम्मीद है मैसेज क्लियर हुआ होगा। काफ़ी सारे लोग पैनिक करने लगते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना दूं। बेचकर भागने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस होल्ड करने की ज़रूरत है।